40,000 टन ऑयल लेके एक ऑयल टैंकर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से बिना ऑयल अनलोड किए अपनी राह बदलकर इंडिया की तरफ चल पड़ा। वजह ये थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इस ऑयल की पेमेंट नहीं कर सकी। सोर्सेज के मुताबिक उस वक्त श्रीलंकन स्टेट बैंक के पास सिर्फ $2 बिलियन थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। इस वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट इस ऑयल की पेमेंट नहीं कर सकी और ऑयल टैंकर इंडिया की तरफ रवाना हो गया। ये शुरुआत थी श्रीलंका के बैंकरप्ट होने की, यानी आसान लफ्ज़ों में कहे तो श्रीलंका कंगाल हो चुका था। अगले सिर्फ 49 दिनों में श्रीलंका पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया। मतलब श्रीलंका के पास अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। श्रीलंका के पास जो एक्सटर्नल डेबिट था वो करीबन $51 बिलियन के आसपास था और श्रीलंका के पास ये कर्जा उतारने के लिए पैसे तो बिल्कुल ही नहीं थे, जिस वजह से श्रीलंका में महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों के पास न खाने को कुछ है और न पीने को कुछ है। बिजली, गैस सब कुछ गायब है। श्रीलंका में गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया है। कॉलेज तक बंद है, इंटरनेट बंद है। दूसरे मुल्कों में श्रीलंका की जो एम्बेसीज़ है वो तक बंद हो रही है, क्योंकि एम्बेसीज़ को चलाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। श्रीलंका जो कि कुछ टाइम पहले टूरिज्म और ट्रेड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता था, आखिर इस नतीजे तक कैसे पहुंचा? तो आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। IPR यानी इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स के मुताबिक पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनने की कगार पर है। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया और चाइना के कर्जे लौटाता है तो इसके पास सिर्फ $3 बिलियन फेडरल रिजर्व में बचते हैं, जो कि इसकी 22 करोड़ आबादी को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर पाकिस्तान ने जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम न उठाया तो पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरफ बैंकरप्ट हो सकता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ और पाकिस्तान में भी सेम वही हो रहा है? पहला, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे फैसले करना जिनसे गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का पैसा ही जा रहा है। सिक्योरिटी रीजंस, कुछ टाइम से श्रीलंका में ब्लास्ट्स हो रहे हैं जिससे श्रीलंका का टूरिज़्म सेक्टर अफेक्ट हो रहा है और जो टूरिज़्म से अर्निंग होती थी वो बंद हो गई है, जो कि पाकिस्तान में श्रीलंका से बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा है। इस वजह से हुआ ये भी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मुल्कों में आना बंद हो गया और अगर हो भी रहा है तो न होने के बराबर। हालात इंस्टेबल होने की वजह से पाकिस्तान में जो बिज़नेस क्लास लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं और पहले से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, इस वजह से पाकिस्तानी रुपये का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। पाकिस्तान जहाँ के 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट के फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड होने की वजह से पाकिस्तान का पैसा बाहरी मुल्कों में जा रहा है और बाहरी मुल्कों का पैसा पाकिस्तान में बहुत कम आ रहा है। इस वजह से भी रुपये का वैल्यू गिरता ही। तो पाकिस्तान को चाहिए कि श्रीलंका की हालत से सबक सीखे और कुछ ऐसे फैसले करे जिससे इसकी इम्प्रूवमेंट हो। अदरवाइज़ पाकिस्तान का फ्यूचर श्रीलंका जैसा ही दिख रहा है।